तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 7 अवकल समीकरण यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताने वाला हूँ दोस्तों, को भी पर सोल्व कर करके बताऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यह चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपको समाकलन करने आता है तो इसके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एक समाकलन करना रहता है और एक कोटि और घात। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा ये अवकल समीकरण इतना का हल है, तो इसे हम समाकलन करके बनाएंगे। तो समीकरण में आपको ये देखना है कि क्या सेम जात के जैसे ई 3x dx है। कभी कभी क्या होता है dx ई पटी रहता है तो उसको एक तरफ लाना पड़ता है, एक जात को एक तरफ करके हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सही दिया गया है, एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ दिया गया। तो हम इसका क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट समाकलन कर देंगे। समाकलन करने से पहले इसको आप ई पटी कर दीजिए, ई के पावर 3x dx बराबर, इसको जब हम ई पटी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4dy बराबर बराबर नहीं, ये तो हो गया इधर आकर माइनस में। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x dx बराबर माइनस ई के पावर 4y dy। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि ई के पावर कोई भी संख्या हो उसका समाकलन और डीसी उतना ही होता है जितना रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x ही हो जाएगा, लेकिन चैन रूल श्रृंखला नियम के अनुसार 3x का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ 3x का हो जाएगा दोस्तों 3, जो कि समाकलन में बटा में लिखा था, वही डीसी में गुना कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, ई के पावर 4y बटे 4, और समाकलन हटने के बाद आप प्लस के या सी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, देखिए बीच में माइनस थे तो बीच में माइनस है तो अच्छा नहीं, तो इसको उठा के ही पटे ला दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x बटे 3 और प्लस में हो जाएगा ई के पावर 4y, यहाँ पर 1 बटा भी आप करके लिख सकते हैं, y प्लस के या सी। यहाँ पर इसका सही आंसर इतना आ जाएगा, ये भी यहाँ पर आप 1 बटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या दे रहा है, 1/3 ई के पावर 3x प्लस 1/4 ई के पावर 4y प्लस के नहीं, यहाँ बराबर के दे रहा है। तो देखिए, जब ई दोस्तों इसको उठा के पटे लाए थे तो इसका माइनस इधर चला गया, इसलिए इसे बराबर में लिखा गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए दोस्तों एक आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे dy/dx प्लस, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी संख्या रह सकता है, जैसे क्वेश्चन में अभी था y/q। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 गो रहे इस तरह का कोई फलन दिया हुआ या समीकरण, तो इसको आपको देखना है y के साथ क्या है बीच वाला में। तो इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए, जिसे हम शॉर्ट में IF भी लिख सकते हैं, इसका दोस्तों हो जाएगा समीकरण इस तरह दिया रहेगा। और समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, ई के पावर p dx, बीच में जो रहेगा उसका सिर्फ समाकलन कर देना। उसी तरह यहाँ पर है समीकरण में क्या दिया हुआ है, dy/dx माइनस y sin x कोट x। तो यहाँ पर देखिए सेम वही बन रहा है कि नहीं, समीकरण पहला दूसरा तीसरा। और तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, y को छोड़कर जो रहे उसको लेना है। यहाँ पर y है, y को छोड़कर sin x लेंगे। तो यहाँ पर इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए समाकलन गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला मैं बताया दोस्तों, ई के पावर p dx। तो अब यहाँ पर हम p का मान रख देंगे, इतना बराबर p। देखिए जो बीच में है यहाँ पर आप शुरू में बता देते हैं, हाँ p बराबर sin x। यहाँ ये तो p है ही, p के जगह पर आपको जो है उसको रखना है। तो यहाँ पर p के जगह पर sin x था, तो यहाँ पर हम sin x रख देंगे। अब इसका समाकलन करना है आपको, तो आपको पता होगा कि sin x का समाकलन क्या होता है। और एक चीज़ आप दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस में रहे तो प्लस मिले, और अगर माइनस में रहे तो माइनस आपको ले लेना है। तो ये माइनस में हो जाएगा, ई के पावर पहले से भी माइनस हो, और साइन एक्स का समाकलन भी क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये आ जाएगा ई के पावर माइनस माइनस मिलकर प्लस में कोस एक्स, फिर प्लस सी या के दे सकते हैं। तो ई के पावर कोस एक्स का सही आंसर आया। तो यहाँ पर भी क्या दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी दे रहा है, ई के पावर कोस एक्स।
उसी तरह आपको अगला क्वेश्चन भी बनाना है। यहाँ पर भी आपको देखना है कि पी कौन है। इसमें दोस्तों आपको वाई को छोड़कर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम उस फार्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पर वाई को छोड़कर क्या आ रहा है 2/x आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन गुणांक आई एफ लिखेंगे हम ई के पावर पी डी एक्स। आई एफ बराबर पी के जगह पर क्या है दोस्तों वाई को छोड़कर जो रहे उसको पूरा ले लेना 2/x से डी एक्स। तो यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जब उसका हम समाकलन करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। एफ बराबर अब देखिए यहाँ पर एक रूल होता है कि 2 अगर इनटू में आगे रहे तो उसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं। इस डीसी में पढ़े होंगे दोस्तों कि कोई भी संख्या यहाँ पर एम या एन रहता था तो उसको हम आगे ला के लिखते थे। उसी तरह यहाँ से आप उठाकर ऊपर भी दोबारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को ऊपर हम भेज दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक फार्मूला होता है कि अगर ए के पावर लॉग एक्स स्क्वायर है तो उसका एक्स स्क्वायर हो जाता है। ई के पावर लॉग एक्स रहता है तो ई एक्स हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर आई एफ बराबर ई एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है आंसर में सही दे रहा है दोस्तों डी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का हल क्या हो। तो देखिए इसमें हल पूछ रहा है दोस्तों, हल पूछे तो आपको सिर्फ समाकलन कर देना और अगर अवकल गुणांक पूछे तो आपको पी वाला फॉर्मूला लगाना। उसके अलावा एक कोटि और घात पूछता है जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको ई पट्टी भेज देंगे और इसका हम दोनों पट्टी समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पे तो एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो हो जाएगा 3/3। फिर इधर भी क्या हो जाएगा माइनस वाई 3/2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 हम काट देंगे और प्लस के या सी दे देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यू और इसको उठा के ही पट्टी लाइए वाई क्यू बराबर के। इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सही आंसर इसका ए दे रहा। तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है दोस्तों। इसमें भी आपको क्या करना है इसका सिर्फ समाकलन कर देना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं सोल्यूशन इस करके बताइएगा क्योंकि आंसर तो यहाँ पर दिया ही रहता है। और अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतना की कोटि है। तो देखिए फिर कोटि आ गया। अब कोटि और घात कैसे आपको देखना है मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि एक्स के पावर 2 है और इसका होल घात 3 है। तो इसमें क्या आपको है कि जो इसमें 2 है ना दोस्तों वो घात है कोटि है। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं तो आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। देखिए जो सबसे ऊपर है इसको हम घात बोलेंगे, जो स्क्वायर है यहाँ पर दोस्तों कोटि क्या है कोटि 2 है और घात 3 है। तो आपको याद रखना है कोई भी समीकरण अगर दिया हो रहा है तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 3 है और उसका फिर कोटि और घात देखना है। तो जो एक्स के साथ रहे जो सटल रहे वो कोटि और जो दूर रहे वो घात। नहीं तो आप इस तरह याद रख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो 2 और इसका होल क्यों है तो वो घात। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि डी वाई बटा प्लस वाई बराबर ई के पावर एक्स की कोटि क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी समीकरण दिया हुआ रहे तो डी वाई बटा डी एक्स देखना और उसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या देखना। तो यहाँ पर आपको कोई संख्या दिख रही है बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक है डी वाई बटा डी एक्स, इसका हमें क्या पूछ रहा है कोटि पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कोटि इसका पावर होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों तो 1 है। मान लीजिए इसके आगे आ भी सकता है इसका होल स्क्वायर या क्यू भी दे दिया तो क्या करेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पर कोटि हो जाएगा घात हो जाएगा। कोटि तो ये 1 है ही फिर ये घात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कोटि पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं लेकिन 1 रहता है। फिर अगला क्वेश्चन अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे ई के पावर एक्स प्लस वाई है। तो दोस्तों यहाँ log n इंटू एन का एक फार्मूला होता है उसके अनुदेश हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई। तो यहाँ पर क्या हो गया ई के पावर ए इंटू बी। तो इसको फिर जोड़ेंगे दोस्तों तो उतना ही आ जाएगा। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे log m इंटू एन वाला।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। और उससे पहले एक तरफ मतलब जाति देख लेना है। देखिए जैसे डी वाई बटा डी एक्स है, दोनों डिफरेंट है दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया था कि जाति सेम होना चाहिए। डी वाई बटा डी वाई है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो इधर क्या है, वाई है, तो इसको उठाकर हम इधर लाएंगे। आपको पहले जाति एक कर लेना है, फिर समाकलन करना है। तो इधर फिर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, और फिर ई डी एक्स है, इसको उठाकर हम इधर कर देंगे। फिर से आप इसको इतना हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो हमारा जाति एक तरफ हो गया। तो अब हम आसानी से इसको समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा समाकलन करने पे। तो यहाँ पर बन गया दोस्तों 1/e के पावर y। और इधर क्या हो जाएगा, एक चीज़ और इसमें देखना है, लेकिन यहाँ पर इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए नीचे प्लस में है, जब इसको हम ऊपर करेंगे दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, और ये तो ठीक है ही। अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ई के पावर कोई भी संख्या हो उसका समाकलन उतना ही होता है, समाकलन और डीसी उतना ही होता है। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। इसका डीसी इंटीग्रेशन ही इतना होता, फिर यहाँ पर लगा देंगे ई के पावर एक्स। अब देखिए ये माइनस में दोस्तों, तो इधर माइनस ठीक नहीं लग रहा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ई पट्टी भेज देते। तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई, और फिर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस के देना है आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स माइनस वाई, कहाँ दे रहा है, ऑप्शन ए में। और फिर देखिए आपको आ गया कोटि और धार। तो मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, डी वाई बटा डी एक्स दे देना, और उस पर उपस्थित सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो देखिए इस पर भी है डी वाई बटा डी एक्स, इस पर भी है डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 3 है। तो इसमें आपको कोटि और धात देखना है। तो मैंने बताया था कि जो एक्स मतलब जो सटल रहे वो दोस्तों कोटि होगा, और जो ऊपर रहे वो धात होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगा, और जो धात है वो 3 हो जाएगा। इसका आंसर में क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। इसका आंसर ये दे रहा है दोस्तों कोटि 2 धात 3, जो कि सही है। और अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण इतना का हल है। तो देखिए हल पूछ रहा है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट चाहें तो इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जाति देखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन भी लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा। डी वाई डी एक्स, देखिए ई डी एक्स है तो जातिया इसका इधर है, इसको उठाकर आपको ही पटे लाना पड़ेगा। तो इधर दोस्तों जब लाएंगे उसको उठाकर तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था तो ये एक्स वाई डी एक्स, और इसको जब उठा के पटी भेजेंगे तो ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम जात के हो गया, तो अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी वाई डी एक्स है, इसमें भी दोस्तों वाई डी एक्स है। तो क्या करते हैं हम वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स बच जाएगा, फिर इधर एक्स डी वाई बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 1 माइनस एक्स है, इसको दोस्तों रहने देना है, और फिर एक्स वाला देखिए हाँ ई इसमें सभी में क्या है, डी वाई बटा एक्स, एक्स डी एक्स है, तो इसका एक जात इधर है, यानी एक्स वाला को उठा के ई पट्टी लाना पड़ेगा और वाई को ऊपट्टी भेजना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहा है दोस्तों, जाति नहीं मिल रहा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स, डी एक्स इधर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है, और जो इधर एक्स भटक रहा है उसको भी इधर ला दीजिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाई इधर है तो इसको भी अपने जाति में भेज दीजिए, तो डी वाई बटा डी वाई बटा वाई हो जाएगा। अब देखिए इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों है नीचे में एक्स है, ये एक्स दोस्तों इसके नीचे में आएगा उसके में नहीं आएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर डी वाई बटा वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स डी एक्स बराबर डी वाई बटा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स के इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई। अब देखिए इसमें भी दोनों जात देखना है, लॉग लॉग एक तरह लग रहा है, दोनों एक जात के हैं, तो दोनों को एक तरफ कर देते हैं लॉग एक्स। अब इधर है प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, फिर इधर बच जाएगा सिर्फ एक्स, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, लॉग एम माइनस एन का।
तो इसका क्या होता है लॉग एम माइनस एम हो जाता है बटा में दोस्तों, तो हो जाएगा एक्स बटे वाई बराबर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आगे तो नहीं छोड़, इतना ही इसका सही आंसर होगा। तो एक बार आंसर देख लेते हैं कितना दे रहा है। तो आंसर इसका दोस्तों भी दे रहा है एक्स बराबर ई के बार वाई के। तो इतना तो मेरा नहीं आया दोस्तों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा बनाया हुआ ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे बन जाता है, इतना आंसर आ जाता है, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस तरह बनाए हैं। और अगला क्वेश्चन है समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक। तो देखिए इसमें थोड़ा फॉल्ट है दोस्तों, क्या कि यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह पर कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि देखिए वाई क्या हो जा रहा है इसमें वाई स्क्वायर, तो इसलिए इसका आंसर भी देखिए शायद इनमें से कोई नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे छोड़ देता हूँ। और अगर आप सब बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और अगला क्वेश्चन भी सेम बोल रहा है दोस्तों, क्या समाकलन गुणांक है, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक करें। तो इसमें भी आपको पी देखना है कि पी कौन है। तो वाई को छोड़कर क्या होता है इस दोस्तों पी होता है। तो यहाँ पर समाकलन गुणांक आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर पी डी एक्स। आई एफ बराबर यहाँ पर ई के जगह पी के जगह पर आपको कोस एक्स रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई के पावर कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, साइन में वो भी माइनस में आ जाएगा साइन एक्स। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, नहीं तो इसका तो हो गया, इतना ही आंसर दे रहा होगा ई के पावर क्या दे रहा है ई के पावर माइनस साइन एक्स, जो कि सही आया। और अगला क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इतना का समाकलन गुणांक ज्ञात करें। तो इसमें भी सिर्फ आपको पी देखना है दोस्तों। समाकलन गुणांक कहे तो सिर्फ आपको पी देखना है, 3 गो रहे तो बीच वाला में वाई को छोड़कर जो रहे उसको पी मान लेना। तो यहाँ समाकलन गुणांक आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर पी डी एक्स। आई एफ बराबर ई के पावर यहाँ पर दोस्तों सेक एक्स है। तो देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए कि इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। आई एफ बराबर सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन। फिर इसमें क्या होगा फार्मूला के अनुसार ई हो जाएगा आई एफ बराबर लॉग ई वाला मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो जाता था लॉग ई एक्स बराबर एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर इतना तो बार एक्स प्लस टेन एक्स, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो क्या दे रहा है यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है। और अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकलन समीकरण है। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं देखिए, जैसे इसमें क्या है ई एक्स स्क्वायर सटल है, तो मैंने क्या बताया था कि जो सटल रहे वो कोटि होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि समघातीय, तो यहाँ पर धात आपको देखना है। तो क्या है देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, उसमें पहले आपको देखना है कि इसका धात सेम है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसका मान लीजिए यहाँ पर हम धात करते हैं तो 1 होता है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो ये तो कोटि दिया हुआ, अंदर जो है वो सब तो कोटि है, लेकिन धात क्या होता है इसके ऊपर हॉल जो रहता है वो धात होता है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी ये दोनों समधातीय है। तो इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दे भी रहा है। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण एक्स डी वाई बटा माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक है। तो देखिए मैंने जो अथीम बताया समीकरण में बताया था दोस्तों कि वहाँ पर क्या रहना चाहिए सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स प्लस यहाँ पर पी और वाई की जगह पे पी की जगह पे कुछ भी रह सकता है, बराबर क्यों रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डी वाई बटा डी एक्स के अलावा भी कुछ है, क्या है एक्स है। तो हमें अवकल समीकरण निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स को हटाना पड़ेगा, तभी हम इस थ्योरी पे बैठा पाएंगे। तो यहाँ पर एक्स को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे काट कर भी हटा सकते हैं या भागा देकर भी। तो यहाँ पर कुछ रहेगा तभी तो कटेगा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक्स से भाग कर देते हैं, करने पर तो आसानी से हट जाएगा। जैसे भाग किए तो एक्स बटा एक्स डी वाई बटा डी एक्स, और माइनस देखिए यहाँ पर क्या था पी और वाई रहना चाहिए, तो लेकिन सिर्फ क्या वाई है, पी है ही नहीं। तो पी लाने के लिए यहाँ पर भी सही हो जाएगा दोस्तों, भाग कर दिए तो ये हो जाएगा 1 बटे वाई वाई बराबर 2x स्क्वायर बटा एक्स। अब यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा और ये को कट जाएगा। तो अब देखिए आसानी से हम पी यहाँ पर आ गया, क्या आ गया पी की जगह पर यहाँ दोस्तों 1 बटे एक्स है। तो अवकल गुणांक
ई बराबर पी डी एक्स, आई एफ बराबर ई के पावर 1/x डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर 1/x है, यानी 1/x का इंटीग्रेशन, तो इसका लॉग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर प्लस में रहे तो प्लस में लेना और माइनस में रहे तो माइनस में आपको लेना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस में हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये माइनस में होगा, 1/x माइनस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर माइनस लॉग एक्स। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, नहीं तो ये जो माइनस है ना, इसको हम उठा के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ई के पावर लॉग एक्स के पावर -1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला के अनुसार दोस्तों क्या होता है, ई के पावर लॉग एक्स रहता है तो सिर्फ एक्स होता है। तो यहाँ पर ई के -1 है, तो -1 है, अगर हम नीचे एक्स कर देते हैं तो ये प्लस में आसानी से हो जाएगा। ये आप जानते होंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण इतना का हल है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर दोनों सटल रहे तो शुरू से ही हम दोनों को अलग करते आए हैं। तो ये क्या दिया हुआ, dx/x दिया हुआ, और जो प्लस में इसको इधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dy। तो अब आप इसका समाकलन कर देना, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dx/x माइनस बराबर, ये माइनस बाहर कर दीजिए दोस्तों, dy/dx। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1/x, इसका होता है log x, फिर माइनस इधर दोस्तों बराबर माइनस log y। और इंटीग्रेशन हटने के बाद देखिए, जब log आपको रहे तो उसका भी आपको log में ही देना है, log के log e हो गया x, इस माइनस में तो इसको उठा के ऊपर लाइए, उठा के माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर इधर log के प्लस में दोस्तों ये बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम log कॉमन ले सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, log m इंटू एन एक्स इंटू वाई बराबर log के। अब यहाँ पर आप log से log काट सकते हैं, तो x इंटू वाई बराबर के आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा, एक्स वाई बराबर के। और अगला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस वाई बराबर tan x का समाकलन गुणांक है। तो मैंने क्या बताया था कि समाकलन गुणांक वाला थ्योरी में यहाँ पर सिर्फ dy/dx रहना चाहिए, फिर से क्या है y²/x है, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ। जिस तरह हम इसमें दोस्तों x को हटाने के लिए नीचे भागा किए थे, उसी तरह यहाँ पर आपको cos स्क्वायर एक्स को हटाने के लिए दोनों तरफ गुना करना भागा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर tan x/cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर 1/cos स्क्वायर है, तो ये तो कट गया दोस्तों, ये dy/dx प्लस देखिए 1/cos है, तो आपको पता होगा कि 1/cos को हम सेक भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर यहाँ पर भी क्या है 1/सेक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण बन गया dy/pq, यहाँ क्या है, इसको हम p मान लेंगे, पी वाई को छोड़कर जो है वो p है। तो समाकलन गुणांक बराबर हो जाएगा e के पावर p dx सेक स्क्वायर एक्स dx, आई एफ बराबर ई के पावर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों tan x प्लस के एस सी। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ई का पावर tan x, जो कि सही है। और अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह दोस्तों प्लस में है, तो पहले तो उसको आप तोड़िए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए और फिर समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स बराबर माइनस वाई डी एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों a11 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, फिर बराबर माइनस y²/2 है, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, और फिर उठा के ही बटे इसको ला दीजिए। तो ये माइनस से प्लस में, और ये दोस्तों इधर इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस के, तो इधर बराबर में के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ए दे रहा है, सी भी दे सकते हैं आप।
अगला क्वेश्चन में करा है कि समीकरण इतना बराबर 0 का हल है। तो देखिए हल करने के लिए आपको सिंपल इंटीग्रेशन कर देना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि e के पावर x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, e के पावर 5 का 5 हो जाएगा और फिर चैन रूल के द्वारा 5 हो जाएगा नीचे बटा में, e के पावर 6x और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। फिर प्लस के या c दे सकते हैं। इसके आगे तो हम हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। तो आंसर में क्या दे रहा है, इतना ही दे रहा है जो कि सही आया। और इधर भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक है। तो इसमें भी आपको पी देखना है, वाई को छोड़कर दोस्तों पी देखना है। तो ये 1/x हो जाएगा पी के जगह पे, यहाँ p बराबर 1/x। तो समाकलन गुणांक आई एफ बराबर e के पावर p dx। एक 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। और फिर देखिए एक फार्मूला के अनुसार log e के पावर x बराबर क्या होता है, e x होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा दोस्तों x, जो कि ऑप्शन सी में दे रहा है। और फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन में भी देखिए कोटि और धात आ गया। अवकल समीकरण इतना की कोटि है। तो सबसे पहले तो आपको बड़ी संख्या देखना है dy/dx में। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 2 है दोस्तों। तो कोटि पूछ रहा है, धात नहीं कोटि पूछ रहा है। तो कोटि में मैंने क्या बताया, जो सटल रहे। तो यहाँ पर सटल तो कुछ है ही नहीं आंसर में। तो देखिए सटल जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है। मैंने क्या बताया था, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है। तो कोटि क्या होगा, जो सटल है वही होगा। यहाँ पर 1 सही दे रहा है। और ये 2 है जो धात होगा सबसे ऊपर वाला। और फिर उसी तरह अगला में भी देखिए पूछ रहा क्या, अवरी धात पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो dy/dx देखना और उसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या देखना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 इसमें भी है, लेकिन ये 2 छोटा है और इसमें 3 बड़ा है। तब पहले तो आपको बड़ी संख्या देखना। फिर पूछ रहा है धात दोस्तों। तो जो सटल है वो कोटि और जो सबसे ऊपर है वो धात। तो यहाँ पर धात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। ये भी सही है दोस्तों। अब तक तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, जो सटल है वो कोटि और जो दूर है वो धात। इतना आपको याद रखना है। और जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अवकल समीकरण इतना का हल है। तो इसका मैंने विस्तार सोल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 और 7 दोनों सेम है, आप देख लीजिएगा पीछे करके। इसका सोल्यूशन मैं बता चुका हूँ। और अगला जो फार्मूला है जिस पर हम सारे क्वेश्चन बनाते हैं, वही फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि समाकलन गुणांक क्या होगा। देखिए मैं ये थ्योरी बताया था दोस्तों, dy/dx py/q। यहाँ पर यही थ्योरी मैं शुरू से भी बताते आ रहा हूँ। तो इसका फार्मूला क्या बताया था, IF बराबर e के पावर p dx। देखिए यहाँ पर py dy है, q dx है, qy है, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, p dx होता है। और ये फार्मूला हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। इसलिए फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल दोस्तों 22-23 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। इसमें लगभग 43-45 ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बनता है दोस्तों, और मेरे आगे वीडियो बनाने का मन करता है। और जिस पर लाइक व्यूज नहीं आता उस चैप्टर पर बनाने का मन नहीं करता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।